खंडवा में एक 5 साल का बच्चा सारू अपनी माँ, बड़े भाई और अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। जहाँ सारू और उसका बड़ा भाई गुड्डू घर चलाने के लिए ट्रेनों से कोयला चोरी करते हैं और उनकी माँ एक मजदूर है और पत्थर तोड़ने का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सारू अपने भाई गुड्डू के साथ रात को काम करने जाता है, लेकिन वहाँ जाते जाते ही सारू को नींद आ जाती है और गुड्डू के बार बार उठाने पर भी सारू नहीं उठता है। जिसके बाद गुड्डू सारू को वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है और सारू को वहीं रहने को कहता है ताकि वो अगली सुबह साथ में घर जा सके। अब आधी रात को सारू की नींद खुलती है और खुलते ही सारू गुड्डू को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे ढूंढते ढूंढते सारू प्लेटफॉर्म पर रुकी एक खाली ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां गुड्डू का इंतजार करते करते उसे फिर से नींद आ जाती है। और अब अगले दिन की सुबह सारू की नींद खुलती है और वो देखता है ये ट्रेन तो चल रही है। जिसके बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता है। अब समय बीतता है और 2 दिन बाद वो ट्रेन पहुंचती है कलकत्ता, जो कि सारू के घर से 1600 किलोमीटर दूर था। और ट्रेन का दरवाजा खुलते ही सारू तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है और वहां सबसे गुड्डू का और अपने घर का पता पूछने लगता है। लेकिन क्योंकि वहां ज्यादातर लोगों को बंगाली भाषा ही आती है, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता है। ऐसे ही करते करते सारू अपनी ही उम्र के कुछ बच्चों से मिलता है जो प्लेटफॉर्म के पास ही सो रहे थे और वो भी उनके साथ वहीं सो जाता है। लेकिन तभी आधी रात को सारू की नींद खुलती है और वो देखता है कि वहाँ कुछ लोग उन बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर सारू वहाँ से तेजी से भागता है और एक किडनैपर भी उसका पीछा करता है, लेकिन सारू उसे चकमा देते हुए एक मंदिर में छुप जाता है, जहाँ मंदिर का प्रसाद खाने के बाद वो वहीं सो जाता है। अब अगले दिन की सुबह होती है और सारू कलकत्ता की गलियों में भटक रहा है और सड़कों पर सो रहा है। ऐसे ही कई दिनों के भटकने के बाद सारू की मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम नूर होता है और सारू की कहानी जानने के बाद वो उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वो खाना देती है, कपड़े देती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। तभी अगले दिन सारू से एक आदमी मिलने आता है और सारू को नूर पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो अगले ही दिन वहाँ से भाग जाता है। अब सारू हावड़ा ब्रिज के पास रहना शुरू कर देता है, जहाँ किसी तरह इधर उधर से खाना मांग मांग कर वो अपना गुजर बसर कर रहा है। और ऐसे करते करते अब सारू को कलकत्ता की सड़कों पर 2 महीने बीत जाते हैं और तभी एक दिन एक आदमी सारू को मिलता है, जिसको सारू अपनी सारी कहानी बताता है। जिसके बाद वो इंसान सारू को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ सारू से उसके घर का पता पूछा जाता है, लेकिन सारू को गणेश तलाय के अलावा कुछ नहीं पता था। इसके बाद पुलिस उसका एड पेपर में देने के लिए उसका फोटो खींचती है, जिसके बाद सारू को सीधा एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। अनाथालय में कुछ दिन बिताने के बाद एक औरत सारू को मिलने आती है, जहां सारू को बताया जाता है कि उसे एक ऑस्ट्रेलियन दंपति ने अडॉप्ट कर लिया है और अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। इसके बाद सारू को बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, जिसके बाद सारू को सीधा ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहां वो पहली बार अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स सू और जॉन से मिलता है। और अब धीरे धीरे सारू उनसे घुलने मिलने लगता है और देखते ही देखते साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि सू और जॉन एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जिसका नाम मंतोष होता है। लेकिन बचपन से ही मंतोष की दिमागी हालत कुछ खराब होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और सारू को वहाँ रहते रहते 20 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सारू और मंतोष अब दोनों बड़े हो चुके हैं, जहाँ मंतोष अपनी दिमागी हालत की वजह से सबसे दूर रहता है। और तभी हम देखते हैं कि सारू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबोर्न जाता है, जहां उसके साथ कई इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और कॉलेज में ही सारू को लूसी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जो कि सारे इंडियन स्टूडेंट्स ही दे रहे थे। पार्टी के बाद सारू सबको अपनी कहानी सुनाता है, जिसके बाद उसका एक दोस्त उसे गूगल अर्थ नाम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो दुनिया की किसी भी जगह को देख सकता है। इसके बाद सारू गूगल अर्थ पर जाकर अपने गांव को ढूंढना शुरू कर देता है, जहां उसे सिर्फ ये पता था कि उसके गांव का नाम गणेश तलाय है। और उस रात जिस स्टेशन पर गुड्डू उसे छोड़कर गया था, उसने उस स्टेशन के सामने एक बड़ी सी पानी की टंकी देखी थी। इसके बाद सारू उस समय की सारी कलकत्ता जाने वाली ट्रेन्स का रूट पता लगाकर
एक सर्च रेडियस बनाता है जहाँ उसे अपने घर को ढूंढना था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सारू को हर जगह अपना भाई गुड्डू दिखाई देने लगता है। उसे बार बार अपने गांव की गलियां और अपनी माँ की याद आने लगती है और ये सब इतना बढ़ने लग जाता है कि सारू अब हर वक्त उन्हें ही ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके वजह से अब लूसी के साथ में उसका रिश्ता खराब होने लगा है। और धीरे धीरे अब सारू ने अपने माँ बाप से भी बात करना बहुत कम कर दिया है और अब सारू सिर्फ दिन रात अपने घर को ढूंढने में ही लगा रहता है। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन सारू के पिता जॉन उससे मिलने आते हैं, जहां वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब है और जब से सारू ने अपनी जॉब छोड़ी है तब से उन्हें उसकी और भी फिक्र होने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारू अपनी माँ से मिलने जाता है, जहां वो अपनी माँ से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि उसे दुख है कि वो कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्हें सारू और मंतोष को अडॉप्ट करना पड़ा और आज वही दोनों अडॉप्ट किए हुए बच्चे उन्हें इतना दुख दे रहे हैं। इसके जवाब में उसकी माँ उसे बताती है कि वो हमेशा से एक माँ बन सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो एक ऐसा बच्चा अडॉप्ट करे जो कि बहुत तकलीफ में हो, ताकि वो उसे उसकी तकलीफों से बाहर निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सारू खुद से बहुत गुस्सा है, क्योंकि ना तो वो अपने घर को ढूंढ पा रहा है और ना ही अपनी माँ को खुश रख पा रहा है। इसके बाद सारू गूगल अर्थ पर रैंडमली अपने घर को ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक फील्ड पर, जहां उसकी माँ मजदूरी का काम किया करती थी। वहां से सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन को ढूंढता है, जहां उसे वो टंकी भी दिखाई देती है जो उसने आखिरी बार उस प्लेटफॉर्म पर देखी थी। इसके बाद सारू को वो तालाब भी दिखता है जहां वो बचपन में नहाया करता था और ऐसे ही करते करते सारू को अपने गांव की गलियां और अपना घर सब दिखाई दे जाता है और उसे पता चलता है कि उसके गांव का नाम गणेश थलाए नहीं बल्कि गणेश तलाई था। इसके बाद सारू बहुत खुश हो जाता है और सबसे पहले लूसी को जाकर ये खबर देता है, जिसके बाद उसकी मॉम को सारू की सारी कहानी पता चलती है कि इतने टाइम से आखिर वो क्या कर रहा था। इसके बाद सारू अपने घर से निकल जाता है, जहां 2012 में वो फिर से खंडवा पहुंचता है। जिसके बाद सारू उन्हीं गलियों से होता हुआ जहां उसका सारा बचपन गुजरा था अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अब उसका घर एक तबेला बन चुका है जहां कई सारे जानवर बंधे हुए थे। ये सब देखकर सारू बहुत मायूस हो जाता है। जिसके बाद वो खड़े एक आदमी से पूछता है कि गुड्डू, उसकी बहन शकीला और उसकी माँ अब कहाँ रहते हैं। जिसके बाद वो आदमी उसे उसकी माँ से मिलवाता है और अपनी माँ से मिलने के बाद सारू बहुत रोता है। इसके बाद सारू अपनी बहन शकीला से भी मिलता है और गुड्डू के बारे में पूछने पर सारू को पता चलता है कि जिस रात गुड्डू उसे छोड़कर गया था उसी रात गुड्डू की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई थी। इसके बाद सारू अपने मॉम और डैड को फोन करके अपनी खबर देता है। वो बताता है कि उसकी असली माँ समझती है कि वो दोनों ही उसके माँ बाप हैं और वो तो बस उसे जिंदा देखकर ही बहुत खुश है। और सारू उनसे ये भी कहता है कि वो जल्द ही वापस आ रहा है। इसके बाद फिल्म हमें बताती है कि इतने सालों से सारू ने अपना नाम भी सही से नहीं लिया था, क्योंकि उसका असली नाम सारू नहीं बल्कि शेरू था, यानी लायन। तो इस तरीके से शेरू 25 सालों तक खोया रहा, लेकिन आखिर में उसने अपने घर और अपने माँ को ढूंढ ही लिया। तो ये थी लायन फिल्म की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।